स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है VSEPR थ्योरी। ठीक है, तो क्या होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इससे पहले हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, जो हाइब्रिडाइजेशन था स्टूडेंट्स वो क्या बता रहा था, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता रहा था, शेप नहीं बता रहा था, किसी मॉलिक्यूल की क्या बता रहा था, ज्योमेट्री बता रहा था। ठीक है, उसके बाद जो VSEPR है वो क्या बताता है, किसी मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप क्या होगी वो VSEPR थ्योरी बताएगा हमें। ठीक है, चलो देखते हैं VSEPR थ्योरी क्या कहता है। कहता है फर्स्ट पॉइंट देखो इसका, कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर एंड ट्राइज टू रिमेन फ्रॉम अपार्ट। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल है जो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके बीच में रिपल्शन होगी, और कब तक होगी, जब तक एक दूसरे से इतना दूर ना चला जाए जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। मतलब दूर जाएंगे, जब वो स्टेबल हो जाएंगे वहीं पे वो रुक जाएंगे। ठीक है, रिपल्शन उनके बीच में होती है। ठीक है, कब तक होगी, जब तक स्टेबल ना हो जाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है, कहता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। देखो कोई मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट होंगे तो उनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो भी डिफरेंट होगा। किस तरह से, देखो लोन पेयर के बीच का जो रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन होगा, उसके बाद बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा सबसे कम होगा, उसके बाद इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको याद हो, ठीक है, पिछले जो हाइब्रिडाइजेशन लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको जेड निकालना सिखाया था। ठीक है, जेड कैसे निकालते हैं, 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, प्लस नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देना है आपने। ठीक है, उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस कर देना है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, चलो देखते हैं। तीन मैं यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स लेता हूं, जिसके एग्जांपल्स के ऊपर मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि लोन पेयर की रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर की रिपल्शन बताऊंगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं आपके पास CH4। सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास NH3। थर्ड एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास H2O। ठीक है, तीन एग्जांपल ले ली मैंने। ओके, तीनों का पहले हम जेड निकालते हैं। ठीक है, उसके उसकी ज्योमेट्री बताएंगे। चलो जेड निकालते हैं, इसका पहले लोग जेड निकालते हैं। जेड का फॉर्मूला है 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ये क्या है, सेंट्रल एटम। सी मतलब सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं, देखो जैसे CH4 है, इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है, जो कम नंबर में होगा वो होगा आपका सेंट्रल एटम। जैसे यहाँ पे H4 है और C1 है, कम नंबर में कौन सा है आपके पास, कार्बन। तो कार्बन क्या हो गया आपके पास, सेंट्रल एटम हो गया। तो देखना है जो सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो 2 और 4, मतलब 4 क्या है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4। उसके बाद देखो प्लस नेगेटिव चार्ज है कोई इसके ऊपर, नहीं है। कोई पॉजिटिव चार्ज है तो नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम देखो यहाँ पे है, यस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। तो कितने यहाँ पे 4, तो मैंने यहाँ पे +4 कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो जेड इसको 4 4 कितना होता है 8 बाई ये अपॉन में 2 है, काट दिया। जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, इसका कैलकुलेट हो गया। अब देखते हैं NH3 की बारी। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला, जेड निकालना है हमने। जेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2। अब क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, कम नंबर में है। हाइड्रोजन क्या है 3 है, नाइट्रोजन कितना है 1। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कम नंबर में है। नाइट्रोजन का देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नाइट्रोजन अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। अगर इसको फिल करें तो 2 और 5। ठीक है, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 5। तो यहाँ पे कितना आ गया पास, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। उसके बाद प्लस नेगेटिव चार्ज, क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं। क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यस हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास कितने हैं 3। ठीक है, उसके बाद जेड इक्वल टू 1/2 5 3 8। ठीक है, तो कितने हो गए ये 1 2 कम 2 2 चौके 8, कितना हो गया आपके पास, जेड कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये भी आपके पास हो गया। नेक्स्ट देते हैं H2O। H2O की बात करें, ठीक है, चलो H2O की बात करें तो H2O में क्या निकालना आपको जेड। तो 1/2 इसमें बताओ सेंट्रल एटम कौन सा है,
हाइड्रोजन है क्या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन है, क्यों? क्योंकि कम नंबर में है, ऑक्सीजन एक ही है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसके बैलेंस फिल करो तो कितने होते हैं? 2 एंड 6। लास्ट में कितने आए? 6। तो 6 मोनोवैलेंट एटम, यस। 2 + 2 कितना हो गया आपके पास? जेड कितना आ गया? 8/2। 6 तो 8 होता है ना, कट गया, ये आ गया 4। जेड यहाँ पे भी 4 आ गया। देखो मैंने आपको जब हाइब्रिडेशन करवाया था उसके अंदर बताया था कि जिसका जेड 4 होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? उसकी ज्योमेट्री होती है क्या? टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो जेड 4 है इसका भी क्या है? टेट्राहेड्रल। इसका भी जेड 4 है तो इसका क्या है? टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री, शेप नहीं कर रहा हूँ बच्चे, बात में ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। चलो इसका थोड़ा सा अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो देखो किस तरह से बनता है जेड का। देखते हैं CH4 का, ठीक है, CH4 का। तो ऐसे देखो CH4 सिंपली बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम लोग इसका बनाएं, ठीक है, अमोनिया का बनाएं तो इसका कैसे बनेगा? N, ये देखो बन गया, ठीक है, ये कितना आपके पास? H H H। ठीक है, अगर हम लोग H2O का बनाएं, ठीक है, अभी देखो नहीं बना, देखो यहाँ पे कितने जेड 4 है ना, तो बॉन्ड पे कितने? 1 2 3, अभी 4 है, 4 पूरे कर देना, यहाँ पे ये कितने हैं? 3, तो एक क्या बना देते थे हम लोग? लोन पेयर बना देते थे। ठीक है, अब एक और बनाते हैं यहाँ पे, किसका? H2O का बनाते हैं। तो ये क्या चाहिए रहा? ये रहा, मतलब सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? O, सेंट्रल एटम सेंटर में, ये H और ये भी H। ठीक है, कितने यहाँ पे? 4 है ना, देखो जेड के वाले 4 है, तो बॉन्ड कितने? 2, तो इसका मतलब 2 यहाँ पे क्या बनेंगे आपके पास? लोन पेयर बनेंगे। ठीक है, 2 मैंने लोन पेयर बना दिए। ओके, अब इसके एंगल की बात करें कि इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है हमारे पास? 109 डिग्री के करीब होता है। ठीक है, और इसके एंगल की बात करें कितना होता है? 160 डिग्री होता है। कितना? यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 160 डिग्री। उसका इसके एंगल की बात करें, इसका कितना होता है? 105 डिग्री। आप देख रहे हो एक चीज यहाँ पे कि इसका एंगल 109 और इसका एंगल 107 और इसका एंगल 105, लगातार एंगल कम हो गया, जबकि ज्योमेट्री तीनों की टेट्राहेड्रल है। समझ रहे हो? जबकि ज्योमेट्री तीनों की क्या है? टेट्राहेड्रल है। यहाँ का रीजन समझते हैं। देखो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है किसके किसके बीच में है? बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर के बीच में है। तो बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्शन होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, उसका एंगल 109 है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें लोन पेयर की, यहाँ पे क्या आ जाता है? लोन पेयर आ जाता है। देखो ये लोन पेयर है और ये क्या है? बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर देखो, जो आपके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो मतलब यहाँ समझ में आ रहा है, जो ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच का रिपल्शन ज़्यादा होगा, ऐसे धक्का मारेगा, और इधर भी जो रिपल्शन होगा इसमें ज़्यादा होगा, ये धक्का मारेगा, और ये चीज़ जो बॉन्ड है ऐसे नज़दीक आ जाएगा, ऐसे नज़दीक आ जाएगा, एंगल क्या हो गया? कम हो गया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। तो ये बॉन्ड जो है ऐसे था पहले, फिर खिसक के ऐसे हो गया, ये बॉन्ड पहले ऐसे था फिर खिसक के ऐसे हो गया, मतलब ये सिकुड़ सा गया, और इसका जो एंगल बन गया आपके पास 107 में आ गया। ठीक है, क्यों आ गया? आपको पता लग गया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो ज़्यादा आता है। इसमें बात करें, इसका एंगल और भी ज़्यादा कम हो गया। इसमें क्या है? इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर के बीच का रिपल्शन होता है, देखो लोन पेयर रिपल्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में, ये ज़्यादा रिपेल करेंगे, उसके बाद ये भी रिपेल करेगा। समझ रहे हो ना? देखो लोन पे रिपल्शन ज्यादा बढ़ा, उसका लोन पे बॉन्ड पे का रिपल्शन भी तो है, ये और इधर खिसका दिया इसको और इधर खिसका दिया इसको और इधर चला गया, और ये और इधर सिकुड़ गया, तो एंगल कितना है आपके पास? 105 डिग्री रह गया। समझ में आ रहा है? लोन पे का जो रिपल्शन है वो सबसे ज्यादा है, उसका लोन पे बॉन्ड पे का रिपल्शन, उसके बाद बॉन्ड पे का रिपल्शन। यही है आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपको समझ में आ गया तीनों कंसेप्ट। ठीक है, पॉइंट देखें तो अगर ज्योमेट्री की बात करें, हम लोग ज्योमेट्री की बात करें, ठीक है, तो जो ज्योमेट्री है बच्चों, ज्योमेट्री किस कैसे बताते हैं हम लोग? देखो जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? डिपेंड करेगी ये बॉन्ड पेयर पर एंड लोन पेयर पर, ठीक है, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पर ज्योमेट्री डिपेंड करेगी। मतलब सीधा सीधा क्या है, जो बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है, प्लस लोन पेयर होता है, वो क्या होता है? जेड, जो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, क्या होता है वो? जेड।
तो मतलब जो ज्योमेट्री है वो जेड पे डिपेंड करेगी, या तो आप इस तरह बोल लो या फिर आप इस तरह बोल लो, जो ज्योमेट्री है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे डिपेंड करेगी, दोनों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर देखो वैसे मैंने यहाँ टेबल बना दिया है, देखो जेड की वैल्यू अगर 2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। अगर जेड की वैल्यू 3 आती है तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ज्योमेट्री आपकी 4 है तो आपका जो सॉरी जेड अगर आपका 4 है तो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। अगर जेड आपके पास 5 है तो आपकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, उसके बाद अगर जेड 6 है तो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। ये आप एक जगह चार्ट बना लो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5th नंबर पे डिस्कस करें। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें कि जो शेप है, क्या है, जो शेप है, शेप किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो शेप डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन लोन पेयर ओनली, सॉरी बॉन्ड पेयर ओनली। ठीक है, ये सिर्फ बॉन्ड पेयर पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी, लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करेगी। जो शेप है आपकी वो किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगी। इसके अंदर लोन पे इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, अभी हमने बनाया था NH3 का, ठीक है, NH3 मॉलिक्यूल का वो बनाया था हमने, शेप बनाई थी। देखो NH3 का किस तरह बनाया था हमने, इस तरह बनाया था कुछ। ठीक है, इस तरह से हमने बनाया था। ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसे लोन पेयर था। अगर मैं H2O की बात करूँ, सेकंड हमने एग्जांपल ली थी H2O की, तो अगर इसका बनाए हम लोग शेप तो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है आपके पास, 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा बच्चों इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो इसकी दोनों की ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल थी। अगर मैं बोलूँगा इसकी शेप बताओ क्या है, तो इसकी शेप देखो, शेप में क्या करते हैं हम लोग, डिपेंड ऑनली बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करते हैं, या फिर यानी कि जो बॉन्ड बना रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं, लोन पेयर नहीं हम लोग कंसीडर करते। तो अगर मैं लोन पेयर को ऐसे छुपा दूं, ठीक है, अगर लोन पेयर ना देखो, लोन पेयर को आप नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, लोन पेयर नहीं देखना आपने, तो आप देखो सिर्फ नीचे वाली चीज, ये वाली चीज, ये कैसी शेप बन रही है, पिरामिड, पिरामिड की तरह शेप बन रहा है कुछ इस देखो, पिरामिड की तरह शेप बन रहा है, तो इसकी शेप कैसी है, पिरामिडल। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कहूं कि इसमें भी लोन पे आपने कंसीडर नहीं करना है, जो लोन पे ये कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आपने बॉन्ड पे कंसीडर करने हैं। ठीक है, ये जो 2 एटम है इसको कंसीडर करना है। ठीक है, अगर इसकी शेप करूं तो ये कैसा है, बेंट है, बेंट मतलब उल्टा बी, जैसे बी ऐसे होता है ना, तो ये कैसा है, कुछ इस तरह से बी है, उल्टा बी, इसको कहते हैं बेंट शेप। ठीक है, तो ये क्या आपके पास बेंट शेप है। हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसकी हमने ज्योमेट्री बतानी है और शेप बतानी है। ठीक है, तो चलो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, आपका पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, HNO3 का ले लिया। ठीक है, अभी क्या करना है, इसकी हमने ज्योमेट्री बतानी है, शेप बतानी है। तो ज्योमेट्री जेड से निकालेंगे। ठीक है, तो जेड निकालेगा फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई है, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है इसके ऊपर कि नहीं। चलो देखते हैं, जेड निकालें पहले, जेड निकालेगा फॉर्मूला, जेड इक्वल टू 1/2, उसके बाद नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। इसमें से हमने सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंट्रल एटम कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, बताओ, नाइट्रोजन। क्यों, नाइट्रोजन कम नंबर में है, आप हाइड्रोजन नहीं कह सकते क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपका पास क्या सेंट्रल एटम है, और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, अगर इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें 2,5। ठीक है, तो 5 क्या है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 प्लस, क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं यहाँ पे, 1, कौन सा, हाइड्रोजन, तो 1 मैंने यहाँ पे लगा दिया, इज इक्वल टू 5 वाई कितना 6 अपॉन में क्या आपके पास 2 काट दिया, कितना आ गया आपके पास 3, मतलब जेड की वैल्यू जब 3 आती है, जेड की वैल्यू जब 3 आती है तो शेप कौन सा आपके पास, सॉरी ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल प्लेनर, कौन सी है आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, क्या है ये आपकी ज्योमेट्री है। ठीक है, उसके बाद इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन 3 है ना, तो 3 बॉन्ड बन गया आपके पास। ठीक है, और हाइड्रोजन आप इसके साथ अटैच कर दो। अगर हम लोग इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो क्या है, ट्राइगोनोप्लेनर, और इसके शेप की बात करें तो वो क्या है, वो भी ट्राइगोनोप्लेनर। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर तो कोई है ही नहीं। शेप किसको देख के बताते हैं हम, ओनली बॉन्ड पेयर को या फिर कॉर्नर एटम को देखकर बताते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर एटम है, इसमें कोई लोन पेयर है नहीं, तो क्या शेप आ रही है इसकी, सिंपली ट्राइगोनल प्लेनर ही इसकी शेप है, मतलब जो शेप है इसकी, ठीक है, वो क्या आपके पास ट्राइगोनल
प्लेनर इसकी शेप है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम कोई मॉलिक्यूल ड्रा करेंगे, ठीक है, उसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं आता है, जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही उसकी शेप होगी। ठीक है, अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वही उसकी शेप होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे SO2 की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेम पहले इसका हमने क्या निकालना है, जेड निकालना है। जेड निकालने का फॉर्मूला, सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लो, तो सल्फर ही है सेंट्रल एटम। सल्फर की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर की बात करें तो 16 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, ठीक है, और कितने रहेगी लास्ट में 6, मतलब 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्या इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। क्या इसके अंदर मोनोवैलेंट एटम है, तो नहीं है, तो ओनली 6 ही रह गया यहाँ पे। तो जेड क्या आ गया आपके पास, 6/2 मतलब 3 आ गया। ठीक है, जेड आपके पास 3 आ गया। अगर इसकी हम लोग ज्योमेट्री बताएं, अगर इसकी हम लोग ज्योमेट्री बताएं तो ज्योमेट्री क्या होगी जब जेड की वैल्यू 3 होगी, जेड की वैल्यू 3, तो ज्योमेट्री क्या आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है, ट्राइगोनल, ठीक है, प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप कैसे बनाए, शेप कैसे बताएंगे, देखो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एस का कैसे बनेगा, ठीक है, ये एस हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन लग गए, SO2 है तो 2 बॉन्ड बन गए। यहाँ पे जेड के लिए 3 आए तो हमें पूरे करने हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है हमारे पास। ठीक है, अब इस बताओ इसकी शेप क्या होगी, डायग्राम ड्रॉ कर लोगे जब इसको ना, इसके अकॉर्डिंग तो आप शेप बता पाओगे। शेप में क्या करना होता है, आपको लोन पेयर कंसीडर नहीं करना होता है, सिर्फ ये कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे शेप कैसे बन रही है आपकी, बेंट बन रही है। कैसी, बेंट बन रही है। इसको चाहे आप बेंट बोल लो, चाहे आप एंगुलर बोल लो, एंगुलर बोल लो। ठीक है, एंगल की तरह बन रहा है। तो ये क्या आपके पास शेप है। ठीक है, दो, इसका नाम 2 है, चाहे बेंड कर लो चाहे एंगुलर कर लो। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, CH3 नेगेटिव। ठीक है, एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो चलो सेम सेंट्रल एटम कौन सा यहाँ पे, कार्बन, तो कार्बन का निकाल लेते हैं 1/2, जेड निकालेंगे 1/2। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 कितना होगा, 2 और 4, तो 4 हो गया। प्लस इसके ऊपर कोई आपके पास नेगेटिव चार्ज है, यस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो +1 कर दिया मैंने। ठीक है, देखो नेगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम है, पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, मोनोवैलेंट एटम यस है, कितने हैं, 3 है, प्लस मैंने कर दिया यहाँ पे 3 कर दिया। तो आपके पास जो जेड की वैल्यू वो कितनी आ गई, 4, 1, 5, 3, 8, मतलब 8/2, 8/2 कितना आ गया पास, 4, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो इसकी ज्योमेट्री बताओ बच्चों क्या होगी। 4 पे ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, तो इसकी ज्योमेट्री जो है आपके पास है टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी आपके पास, टेट्राहेड्रल होगी। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो क्या होगा, शेप के लिए आप पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ठीक है, CH4 का, देखो CH3 का, सॉरी CH3 का ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास CH3 आ गया। ठीक है, CH3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 4 है तो इसके ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक लोन पेयर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो अगर इसकी शेप देख बतानी है तो इसको लोन पेयर कंसीडर नहीं करना है, ये कंसीडर करना है ये कैसी शेप बन रही है। इसकी जो शेप है बच्चों, इसकी जो शेप है वो कैसी है, पिरामिडल है। क्या बन रहा है, ये देखो पिरामिड बन रहा है ना, तो कैसी शेप है इसकी, इसकी शेप पिरामिडल है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं हम लोग, कौन सी, SF6 की, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, एक और सीख लेते हैं SF6 की। SF6 की बात करें तो इसका हम लोग जेड निकालें अगर, तो सेंट्रल एटम क्या आपके पास S है। ठीक है, F तो नहीं है, F मोनोवैलेंट एटम है, सल्फर। ठीक है, सल्फर का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 16 होता है, 16 का यही सेम है। तो लास्ट वैलेंस शेल में कितने, 6, तो 6 कोई मोनोवैलेंट एटम है, यस है, कौन है, सल्फर। देखो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उसका कोई लफड़ा नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यस मोनोवैलेंट एटम है यहाँ पे, कितने हैं, 6 हैं, तो +6 हो गया। ठीक है, 6 6 12 हो गया, मतलब 12/2 कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। ठीक है, तो आपके पास जेड कितना आ गया यहाँ पे, 6। जब जेड 6 है तो आपके पास जो ज्योमेट्री है, जो आपके पास ज्योमेट्री बनने वाली है, ज्योमेट्री कौन सी होगी आपके पास, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। सिंपली क्या करो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले SF6 का। तो SF6 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है, F F
एफ 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 एंड एफ। बताओ बच्चों क्या इसकी शेप होगी? इसके अंदर कोई लोन पेयर तो है ही नहीं, एस एफ सिक्स है, 1 2 3 4 5 6 एफ लग गए, मतलब जेड की वैल्यू 6 है, 6 लोग बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, कोई लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं होगा तो मैंने आपको बताया था, तो जो इसकी ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी, इसकी शेप होगी। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल है।